तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे चुंबक चिकित्सा। चुंबक चिकित्सा जब हम बात करते हैं मैग्नेट थेरेपी की तो लोगों को एक्यूप्रेशर के जो छोटे छोटे चुंबक्स हैं वो याद आ जाते हैं। तो वो भी एक चुंबक का प्रकार है, लेकिन आज जो चुंबक चिकित्सा की हम लोग बात करेंगे वो बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं। इस बड़े बड़े मैग्नेट्स की खासियत ये है कि इनका उपयोग करना सरल है। बाकी की जो मैग्नेट थेरेपी उसमें जो आपकी एक्यूप्रेशर में जो चुंबक उपयोग किए जाते हैं वो आपके एक्यू पॉइंट्स पर उपयोग किए जाते हैं। आपको उसका ठीक तरीके से नॉलेज होगा कि कहाँ पर वो पॉइंट्स हैं, कि लीवर का पॉइंट कहाँ है, किडनी का कहाँ है, हार्ट का कहाँ है, आपको उसका नॉर्थ लगाना है, साउथ लगाना है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यह जो चुंबक चिकित्सा है ये बहुत ही सरल है। जैसे शाश्वत चिकित्सा है कि शाश्वत चिकित्सा में बस जहाँ पर आप ये प्रॉब्लम है वहीं इर्द गिर्द उसके पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर काम करना होता है। ऐसे ही इस मैग्नेट थेरेपी में भी बिल्कुल सरल तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हों तब जाके इस पर काम कर पाएँ। बहुत ही सहजता से हर कोई इस मैग्नेट थेरेपी को समझ सकता है और इसको कर सकता है। और उसमें हम इस प्रकार के बड़े मैग्नेट्स यूज करते हैं। ये हैं, ये सबसे बड़े मैग्नेट्स होते हैं, उससे छोटा ये होता है। ज़्यादातर, हालांकि इससे भी छोटे मैग्नेट्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके एक छोटे मैग्नेट होते हैं, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। अभी आज जो हम चर्चा करेंगे इन दो मैग्नेट्स की चर्चा करेंगे। ये मैग्नेट्स आपके पेन को दूर करने में, आपके स्किन के रोगों में, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, गांठों को ठीक करने में, मतलब सारे चीज़ों में उपयोगी होता है। जिन गांठों के लिए डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हमने अपने आँखों से उनकी गांठों को इस मैग्नेट से गलते हुए देखा है। महिलाओं को ज़्यादातर आजकल ट्यूमर वगैरह की समस्याएं आम हो गई हैं। गांठें हो जाती हैं, उनके ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है, गर्भाशय में आजकल ट्यूमर होने लगा है, गांठें होने लगती है। डॉक्टर के पास जाइए तो वो केवल यही बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कई केसेस में उन गांठों को इस मैग्नेट से गलते हुए देखा है। और इस मैग्नेट का सिद्धांत क्या है? मैग्नेट का सिद्धांत है कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है, नेगेटिव आयंस हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो विद्युत धारा, किसी भी करंट जो फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो किसको क्या बोलते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो हो रहा है, उसके ठीक विपरीत यानी पोर्ट्रॉन की दिशा में आपकी विद्युत का फ्लो होता है। और जो चुंबक है, मैग्नेट है, मैग्नेट से ही करंट बनता है। शुरू में जब करंट का निर्माण हुआ, करंट की खोज हुई तो मैग्नेट से ही हुई थी। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर रहे थे और उनको कहीं से ऐसा लगा कि मैग्नेट से हम बल्ब हमको जल जाएगा, लेकिन वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मैग्नेट से बल्ब नहीं जल पा रहा था। और बिल्कुल कई सारे उनके प्रयास विफल जा रहे थे, समय निकला जा रहा था। एक दिन गुस्से में आ करके एक कोई मैग्नेट का टुकड़ा पड़ा था और उठा के उन्होंने ऐसे गुस्से में फेंका, और जो गुस्से में मैग्नेट फेंका तो उनके अमीटर में फ्लक्चुएशन हुआ और तुरंत उनके दिमाग में आया, अरे ये क्या हो गया, फेंकने से क्यों हुआ? फिर उस मैग्नेट को गति कराई और जैसे जैसे उसको मोशन दिया वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करना शुरू कर दी। और आज उसी आधार पर हम बड़े बड़े टरबाइन्स बनाते हैं और विद्युत बना के आज हम लोग बहुत सारा काम उससे कर रहे हैं। उसी पर आधारित यह आपकी चुंबक चिकित्सा भी है। हमारा शरीर चुंबकत्व लिए हुए है, तभी जब बिजली की करंट जो दौड़ रही है इस पर हमारा हाथ कहीं पर लग जाता है तो पूरे शरीर में बिजली दौड़ पाती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर चुंबकत्व से भरा हुआ है। जितना ज़्यादा हमारे अंदर ब्लड है, जितना ज़्यादा हमारे अंदर प्राण है, उतना ही हमारे अंदर चुंबकत्व भरा हुआ है। और इस चुंबकत्व का, यानी हमारे विद्युत चुंबकत्व का और यह जो चुंबक है, इन दोनों को आपस में मिला करके हम बहुत सारे ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक और कठिन कार्यों को अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और इसके साथ ही साथ ये जो मैग्नेट्स हैं, इनको आप, इनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 1-2 दिन समय है, इतने में ही मैं आपको पूरी मैग्नेट थेरेपी का पूरा सब बता दूंगा।
क्योंकि बहुत गहरी साइंस नहीं है, सीधी सादी भाषा का ये मैग्नेट थेरेपी है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेट थेरेपी आज रशिया में यूज़ हो रही है। रशिया के जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ पर मैग्नेट थेरेपी यूज़ हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इस मैग्नेट थेरेपी पर कुछ रशिया से कुछ मशीनें भी आई हैं, इंडिया में भी कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लगी हैं। वो उनका बेस केवल यही मैग्नेट थेरेपी है, लेकिन वो मशीनें रशिया से आती हैं और करोड़ों रुपए में आती हैं। और जो वो करोड़ों रुपए की मशीनें काम कर रही हैं वही काम आपका ये करेगा। बस क्या है, उसी को थोड़ा सा उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी का रूप दे दिया है, थोड़ा सा फास्ट। जो काम आप इस मैग्नेट से 15 दिन में जो लाभ लेंगे, हो सकता है उस मशीन से आप 2 दिन में ले लें। लेकिन अब वो हर आदमी तो करोड़ों की मशीन रख नहीं पाएगा, ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं है। रसिया से इम्पोर्ट होता है, रसिया उसका फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसके वहाँ वो मैग्नेट थेरेपी उसके वहाँ खूब विकसित है, वो लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी आधार पर यहाँ पर वो मैग्नेट थेरेपी की मशीनें बेच रहे हैं। कई जितने भी हमारे यहाँ सरकारी एम्स के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मुझे यहाँ सुनने में आया कि वहाँ पर मैग्नेट थेरेपी की मशीनें आई, करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने मंगाई, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, यहाँ के जो मेडिकल एक्सपर्ट थे, उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं था और मशीनें धूल पड़ रही हैं, उनका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अभी यूनिवर्सिटीज़ में इस मैग्नेट थेरेपी पर काम नहीं हो रहा है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस मैग्नेट का आप सभी जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है इसके 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। बस इन्हीं दोनों ध्रुवों के पर आपको काम करना है। एक तरफ जैसे आपने नॉर्थ रखा और दूसरे तरफ आपने साउथ रखा, तो नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसका सिद्धांत ये है कि हमारे पूरे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है, यानी एक मैग्नेटिक करंट पूरी है एक बॉडी में। तो अगर हम अपने बॉडी के एक तरफ अगर हम नॉर्थ से ऐसे रख दें यहाँ पर, और ये जो हमारा हिस्सा होता है बॉडी का, एक तो हमारे पैर का तलवा और एक हमारे हाथ का ये हथेली का, इन दोनों के अंदर सेंसिटिविटी को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। आप कहा जाता है कुछ लोगों के हाथ नहीं मिलाना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनर्जी का जो हमारे बॉडी से एनर्जी का फ्लो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है हाथ की हथेलियों से और पैर के तलवों से। हम ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर आप पैर को तलवों को ज़मीन पर रखिए, अभी आपको बहुत अधिक शांति का, शीतलता का एहसास होगा। लेकिन आप तलवों को न रख करके थोड़ा सा मोड़ के ऐसे पैर को रखिए, कुछ भी आप धरती से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो धरती के अंदर भी ऋणायन है, उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। यानी हमारे बॉडी में जो अट्रैक्शन की, एनर्जी को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो क्षमता या तो हाथ के इन तलवों में है, इसमें है, या पैर में। साइड से आप इधर से आप चाहेंगे तो आप अट्रैक्शन होता है लेकिन 10 से 15%, और इधर से होता है 90 से 95%। यानी इसके अंदर अट्रैक्शन की क्षमता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक तरफ अगर इस प्रकार हाथ को ऐसे रखते हैं, यानी नॉर्थ पोल था, हमने यहाँ पर हाथ ऐसे रख दिया, दूसरी तरफ हमने ऐसे साउथ पोल को रखा और हमने दोनों हाथ को ऐसे रख लिया। अब दोनों हाथ जब हमने इस प्रकार ऐसे रख दिया तो क्या होगा कि यहाँ से नॉर्थ और साउथ दोनों कनेक्ट हो गया और बीच में हमारी बॉडी आ गई। तो यहाँ से मैग्नेटिक रेज निकला और इधर की तरफ जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जो फ्लो हो रहा था ब्लड का, उस ब्लड के फ्लो में ये मैग्नेटिक पावर जुड़ जाता है, और बस इतना जुड़ना कि वह पूरा बॉडी में जहाँ जो ज़रूरत है वो अपना काम करने लगता है। इतना सरल है, बस हमें रखना है और वो अपना काम शुरू कर देता है। तो सबसे सहज मैग्नेट थेरेपी का पहला स्टेप क्या करते हैं, उसमें हम पहले इन बड़े मैग्नेट्स का उपयोग करेंगे। बड़े मैग्नेट्स के उपयोग में क्या करेंगे, पहले पैर के तलवों में आप अगर किसी को
नाभि से नीचे कोई भी परेशानी है तो आप क्या करेंगे, पैर के उसके तलवों में दाहिने पैर में नीला और बाएं पैर में लाल, ये आपको याद रखना है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सीरीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सीरीज उल्टी नहीं होनी चाहिए। हमेशा शरीर के दाहिने हिस्से में नीला ब्लू मैग्नेट आएगा और बाएं हिस्से में लाल, यानी बाएं हिस्से में नॉर्थ, नीला वो होता है जो नॉर्थ है और लाल वो है जो साउथ है। तो इस प्रकार हम मैग्नेट को ऐसे रखते हैं।